स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं जन चौपाल। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब E20 पेट्रोल पर भी सरकार बैकफुट पर आएगी? क्या E20 पेट्रोल को लेकर देश भर में जो नाराजगी है अब वो युवाओं के नए जन आक्रोश में तब्दील होने वाली है? देखिए, आपको याद होगा किस तरह से शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी और पेपर लीक से परेशान होकर देश का युवा एकजुट हुआ था, जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब दो नई और पार्टियां डिजिटली बन चुकी है। जी हाँ, जिस तरह से CJP एक डिजिटल मूवमेंट के तहत तैयार हुई, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब E20 जनता पार्टी भी डिजिटली बन चुकी है। साथ में आरक्षण हटाओ आंदोलन का भी एक डिजिटल मूवमेंट शुरू हो गया है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से देश का युवा एकजुट हुआ उन मुद्दों को लेकर जिससे वो परेशान था, उसने एक चीज तो साफ कर दी कि अगर युवा शक्ति चाहे, जेनजी चाहे, तो सरकारें भी पलट सकती हैं, आदेश भी पलट सकते हैं और निर्णय नीति भी पलट सकती है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हुआ, अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ग्राउंड रियलिटी बनकर कर दिखाया, क्या E20 जनता पार्टी भी वो कर पाएगी? आज यही जानेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए, सवाल यही है कि जिस तरह से ये बड़ा मोमेंट शुरू हुआ, अब क्या E20 पेट्रोल को लेकर जो जन आक्रोश था, क्या वो भी अब बढ़ेगा? और अगर बढ़ता है तो क्या ये एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है? लोगों से बातचीत करते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जिला बिजनौर बिजनौर से हैं। तो यहाँ पर नोएडा में कब से हैं? मैं अभी 2 महीने हुए। 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, आपको कहीं जाना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो मेट्रो का ही इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कभी कभी कर लेता हूँ। वैसे क्या यूज़ करते हैं आप? वैसे तो मैं सीधा 10 मिनट का रास्ता है जो ड्यूटी वॉक करता करके भी चले जाते होंगे। बस। अच्छा, E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। आप अगर वाकिफ़ होंगे, लोगों का कहना है कि जो गाड़ियाँ हैं उसका माइलेज घटा है। आपके साथ ऐसा कभी महसूस हुआ? हाँ, हुआ है। बहुत सी बाइक हुआ, मेरे साथ के दोस्तों में हुआ है। मैंने यानी माइलेज घटा है। हाँ, बराबर घटा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर कई दिन प्रदर्शन किया, सरकार को झुकना पड़ा, प्रधान का इस्तीफा हुआ। लगता है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, वैसे ही अब कुछ युवा जो है वो E20 जनता पार्टी लेकर आए हैं सोशल मीडिया पर। लगता है उसका कुछ असर दिखेगा? सर तो नहीं, मतलब धांधली तो अभी बाकी है। धांधली तो बराबर चल रही है, तो इसमें तो कोई सुधार मुझे लग नहीं रहा। पर ये है कि आज का युवा जो है उसे दिखा दिया सरकार को कि पावर है। मतलब अगर कुछ ठान ले तो होगा ज़रूर। और भी लोग हैं, एक बार बातचीत करते हैं। कहाँ के हैं सर? जाइएगा नहीं, कहाँ के हैं? मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ जी। फरीदाबाद से आए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? लाइक वर्क करते हैं, जॉब? किसी काम से आया हुआ था नोएडा। अच्छा, देखिए, E20 पेट्रोल को लेकर काफ़ी नाराज़गी है लोगों में। आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बाइक या कुछ यूज़ करते हैं? बाइक है लेकिन कम यूज़ करता हूँ, मेट्रो ज़्यादा प्रेफर रहती है। मेट्रो ज़्यादा प्रेफरेबल है। क्या लगता है, E20 सचमुच एक बड़ा मुद्दा है? सरकार बैकफुट पर आई है E20 को लेकर, काफ़ी बीच में सोशल मीडिया पर काफ़ी हाईलाइट हो रहा मैडम था। बहुत सारे हैं, लेकिन बस कंटेंट बनाओ और सरकार गिराओ वाला काम चल रहा है फिलहाल। तो आपको बताया भी जो जंतर मंतर पे हुआ है, लोगों ने कैसे कैसे कंटेंट बनाए हैं। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी जैसा ही अब E20 जनता पार्टी बन गया है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही चल रहा है। आरक्षण हटाओ आंदोलन भी शुरू हुआ है। लगता है ये जो E20 जनता पार्टी है वैसा कुछ कमाल कर दिखा पाएगी जैसा CJP ने करके दिखाया? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ थोड़े टाइम का ही है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम का है। CJP जो है ठीक है, कर रही है। इसका भी कोई ना कोई हाथ है पीछे से, किसी ना किसी का, तभी चल रहा है सब कुछ। आपको लगता है अगर आज की डेट में जो जेनजी चाहे, ठान ले, तो सरकारें भी बदल सकती है? जैसा अखिलेश यादव कहते हैं, झुकेगा, मतलब फैसले भी झुकेंगे, बस झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही थी, अब E20 जनता पार्टी लोगों ने बना दी है? अब जी गाड़ी तो सबके हैं, घर में सबके ही आग लगेगी, एक मेरे तो लगेगी नहीं। जो मैं कहूँ, मेरे पे तो गाड़ी भी नहीं, मेरी तो मैंने तो बिना डीजल की और बिना पेट्रोल की ले रखी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा खैर उससे। और बिना पेट्रोल की गाड़ी है? बिना पेट्रोल की है जी मेरी तो। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे देखो, उन्होंने जनता के ऊपर कहा है, जनता चाहे तो प्रधानमंत्री को झुका दे। जनता एक बहुत बड़ी चीज़ है, जनता से बढ़कर कोई नहीं है।
अखिलेश यादव जो कहते हैं सही कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई ऐसा थोड़ा वो अनपढ़ तो है नहीं जो कि वो मान लो उन्होंने उसके ऊपर कहा, मान लो कांग्रेस जनता पार्टी ने वहाँ पे आंदोलन किया और मान लो सरकार झुकी और सरकार ने झुक के करके उनके एक मिनिस्टर ने मान के चलो इस्तीफा दिया उसके दबाव में, तो उन्होंने जो बात कही वो सही कही, गलत थोड़ा कही है। उसी के उदाहरण में बोला उन्होंने कहा झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं? गौतम बुद्ध नगर के, दादरी के रहने यही के हैं। अच्छा, सीजेपी का प्रोटेस्ट चला था अभी जंतर मंतर पर, वाकिफ होंगे? वाले। हाँ जी, पता है हमें। कई दिनों तक, 1 महीने तक लगभग वो प्रोटेस्ट चला, उसके बाद सरकार झुकी, फैसला वापस लिया और धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी किया। जैसे सीजेपी शुरू हुई थी बिल्कुल वैसे ही अब E20 जनता पार्टी आई है। E20 पेट्रोल से जो लोग परेशान हैं, वो तो विरोध करने का तरीका है। सही बात भी है। मैंने भी अपनी बाइक पिछली साल 2 साल होगी जब खरीदी थी नई बाइक, और मैं सर्विस सेंटर पर लेके गया तो इंजन में दिक्कत बता रहे हैं, तो उसका इंजन यानी बदलेगा। ये सचमुच है कि E20 पेट्रोल की वजह से माइलेज जो है घटा है, इंजन में खराबी आ रही है, समस्याएं आ रही ये हैं? बिल्कुल सही बात है मैम। इंजन भी बेकार हो रहा और फ्यूल में तो माइलेज भी गिरी रहा। लगता है सरकार को फैसला वापस लेना चाहिए? मेरे हिसाब से सोच विचार करना चाहिए और अभी इसमें टाइम और लेना चाहिए। अब देखिए, कुछ लोग जब E20 पेट्रोल अनिवार्य किया गया, मैंडेटरी किया गया इसी अप्रैल महीने से, मतलब इसी साल जो महीना आया है, तो कई लोगों का ये कहना था कि विकल्प होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए था, थोपा नहीं जाना चाहिए था। लगता है जब ऐसे थोपे जाने लगते हैं फैसले तो देश का युवा जो है इकट्ठा होता है, एकजुट होता है और करके दिखाता है, सरकार को बैकफुट पर भी लाता है। हाँ मैम, ये सरकार की एक तरह से जल्दबाजी में फैसला लिया है। इस पर थोड़ा और समय लगाना चाहिए। और ये हमारी जो व्हीकल है अभी ये E20 के लिए कंपेटेबल है ही नहीं, इसलिए अभी- माइलेज घट रहा है, हाँ, समस्या और है। इंजन में भी इसीलिए खराबी ज़्यादा आ रही है। इंजन में बहुत इंजन खराब हो रहे हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कई बार लोग भागते भी हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाय, आप लोग स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही स्टूडेंट्स हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? I might not be comfortable. तो देखिए वो कह रहे हैं आई माइट नॉट बी कंफर्टेबल, क्योंकि कई बार होता है कि लोग घबराते भी हैं बोलने से, बचते भी हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लोगों की राय एक बार जानते हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से, ताज नगरी आगरा से। यहाँ कब से रह रहे हैं नोएडा? अभी 15 दिन पहले आए। 15 दिन पहले आए। अच्छा, E20 पेट्रोल को लेकर जिस तरह से गुस्सा लोगों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कि माइलेज घट रहा है, आपने भी महसूस किया? महसूस किया था। पापा बोल रहे थे कि ये अब पेट्रोल में आ रहा है तो मोटरसाइकिल में दिक्कत आ रही है। पेट्रोल में गन्ने का रस मिलाया जा रहा है, ये बात सामने आई थी। अच्छा, कुछ वक्त पहले सीजेपी का जो प्रोटेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर चल रहा था आंदोलन, उसके बाद सरकार झुकी, प्रधान ने रिजाइन करा, धर्मेंद्र प्रधान ने। वाकिफ होंगे आप? लगता है आज की डेट में जो जेनजी है, जो देश का युवा है, वो अगर कुछ ठान ले, कुछ चाह ले तो सरकार भी झुकेगी। और क्या, अब आपने देखा भी होगा किस तरह जो भी स्टूडेंट थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद ये गवर्नमेंट को पता लगा कि हाँ कि पावर है। मतलब पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट को ये ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट कितने 3 सालों से, मतलब 15 सालों से गवर्नमेंट है, तो उसको ये एहसास हो रहा कि अब कोई नहीं है, मतलब अपने मीडिया 12 साल हो गए देखिए मोदी सरकार को, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैसले ऐसे लिए गए जो ऐसा लग रहा था लोगों को कि थोप दिए गए हैं। जैसे E20 पेट्रोल का ले लीजिए, जैसे सीजेपी शुरू हुई थी डिजिटली सोशल मीडिया पर, बिल्कुल उसी तरह से E20 जनता पार्टी शुरू की गई है। लगता है ये भी उतना ही दम रखती है जैसे सीजेपी ने फैसला पलट के दिखाया। अगर फिजदारा से अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम फिजदारा से होती है तो हम फिजदारा से रिजाइन मांगेंगे। अच्छा, आप भी गए थे क्या प्रोटेस्ट पर? मैं गया नहीं, लेकिन सपोर्ट किया घर से ही। हाँ। और भी लोग हैं, उनसे जाने। कहाँ के रहने वाले हैं सर? जी बधाई के। बदायूं के हैं। यहाँ पर कब से रह रहे हैं नोएडा? यहाँ पर 2 महीने से रह रहे हैं। तो वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, इस वक्त कहाँ को जा रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं? इस वक्त हम फ्रेंड के साथ घूमने आए हैं। फ्रेंड के साथ घूमने आए हैं। सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में पता होगा, मौका मिला जाने का जंतर मंतर? जी, एक दिन गए थे। एक दिन गए थे, कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस यही था कि जैन जी अपनी आवाज़ उठा रहा था, दम के साथ, अपनी वजूद के साथ आवाज़ उठा रहा था। जिसमें मैंने अपनी उम्र में पहली बार देखा कि जैन जी अपनी आवाज़ अच्छे से उठा रहा है, जो उसका वजूद है वो दिखा आपको रहा है। कि जेन ज़ी अगर चाह ले
तो सरकारों के फैसले भी पलट सकते हैं, सरकार भी पलट सकती है और सरकार को झुकाया भी जा सकता है। अरे जब वो जायज होगा झुकाना तो झुकाया जा सकता है, सरकार को पलट भी जा सकता है। और बीच में अभी E20 पेट्रोल को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था लोगों में, लोगों का कहना था कि थोप दिया गया ये निर्णय, ऑप्शन देना चाहिए था। E20 पेट्रोल की वजह से गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, माइलेज घट रहा है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई थी सोशल मीडिया पर, बिल्कुल उसी तर्ज पर E20 जनता पार्टी को शुरू किया गया है। लगता है ये भी इस फैसले को पलटा सकती है सरकार पर, वो प्रेशर बिल्ड करके पलटा जा सकता है, पर अब ये तो भेड़ चाल हुई ना कि वो भी पार्टी बना ली, या फिर हाँ ऐसे तो आए दिन कोई ना कोई पार्टी बनती कोई रहेगी। नई समस्या पार्टी बनेगी। अरे CJP को उठाना चाहिए मुद्दा, उसी को रहा अपन क्यों बट रहे हो, क्यों बट रहे हो? अलग अलग मतलब आप कह रहे हैं अलग अलग मुद्दों पर बटे ना, बल्कि एक ही जो पार्टी बनी है CJP वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाए। पब्लिक की जो प्रॉब्लम है उसके लिए CJP उठाए तो जो लोगों की ताकत है वो बटेगी नहीं। क्योंकि देखिए जो एकजुटता है उसी में ताकत है, उसी में स्ट्रेंथ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या उन्हें लगता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है बिल्कुल उसी की तर्ज पर अब E20 जनता पार्टी बनाई गई है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मुरादाबाद से हैं, यूपी से हैं? फिरोजाबाद से है। अच्छा, सुनाई कम दे रहा है, एक तो शोर काफ़ी है। कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करा था, वाकिफ होंगे आप उससे? कभी मौका मिला जाने का? जी गए थे, कितने दिन? एक ही दिन गए थे। कैसा लगा, क्या माहौल था वहाँ पर? माहौल तो काफ़ी अच्छा था, जो किया वो सही किया। जो किया सही करा। धर्मेंद्र प्रधान आपको लगता है इस्तीफा देते अगर इतना प्रेशर बिल्ड नहीं होता, अगर कॉकरोच जनता पार्टी नहीं आती तो क्या वो इस्तीफा देते? नहीं देते। नहीं देते। जैसे CJP शुरू हुई थी एक जन मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए, बिल्कुल उसी तरह से E20 जनता पार्टी अब शुरू की है लोगों ने सोशल मीडिया पर। E20 पेट्रोल से परेशान है। अच्छा, अभी आप भी गाड़ी कब से चला रहे होंगे, लगता है E20 पेट्रोल जब से आया थोड़ा माइलेज घटा है? हाँ, माइलेज कम हो गया गाड़ी का, गाड़ी ख़राब होने लगी है, एवरेज कम देती है गाड़ी। लगता है कि सरकार को विकल्प देना चाहिए था कि जिसको लेना है E20 ले, जिसको नहीं लेना, क्योंकि दाम तो उतने के उतने हैं जस के तस, तो एक विकल्प होना चाहिए। दाम बढ़ गए ना, पहले 94 थी, अब 102 हो गई है। रेट भी बढ़ गया है, पेट्रोल भी खराब हो गई है। लगता है सरकार को विकल्प देना चाहिए था। ये तो तानाशाही कह रहे थे लोग कि थोप दिया गया है। सरासर गुंडागर्दी है, थोपा गया है जनता पे। जैसे शिक्षा व्यवस्था थोपी गई, बिल्कुल उसी तरह से E20 पेट्रोल थोपा गया। लगता है ये E20 जनता पार्टी वैसा ही कमाल कर दिखाएगी जैसा CJP ने किया? नहीं कर पाएगी। क्या वजह है आपको ऐसा लगता है? सब सही लगता है, जो भी हो रहा है वो सब गलत ही हो रहा है। आम आदमी के लिए सब गलत हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जो सरकार चल रही है सब गलत कर रही है। क्या विकल्प है? अगर मौजूदा सरकार से संतुष्ट नहीं है, परिवर्तन चाह रहे हैं, तो विकल्प क्या? परिवर्तन करेंगे, अब की बार चुनाव में दूसरी पार्टी को वोट देंगे। अच्छा, यूपी के ही रहने वाले हैं, क्या लगता है क्या है जनता का मूड सत्ता इस चुनाव पर? इस चुनाव में आएंगे चंद्रशेखर रावत जी। चंद्रशेखर रावत जी। अच्छा, बीच में कई दिन प्रदर्शन भी उन्होंने किया था, बारिश हो रही थी बावजूद उसके। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सादरा के रहने वाले हैं, दिल्ली के। हम दिल्ली में वोट देते हैं। दिल्ली में BJP आई हुई है और कोई दिक्कत ही नहीं है हमें तो। नहीं, सवाल ये नहीं था, सवाल आपने सुना ही नहीं, उससे पहले ही आपने जवाब दे दिया। मैं पहले बता रहा हूँ ना, इसलिए बोलो आप क्या पूछ रहे हो। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं। CJP का प्रोटेस्ट चला था बहुत दिन, आंदोलन जंतर मंतर पर, नहीं गए? नहीं गए। क्या वजह? दुकान से फुर्सत ही नहीं थी, समय नहीं मिल पाया। अगर समय मिलता तो जाते वहाँ पे? गए थे ना, हमारे घर वाले गए थे, भाई वाले गए थे, भाई बहन। क्या माहौल लगा उन्हें वहाँ? जिस दिन गए उसी दिन रिजाइन दे दिया धर्मेंद्र प्रधान ने। अच्छा, देखिए जिस तरह से सरकार झुकी, क्योंकि युवाओं ने झुकाया, अपने मुद्दे पर मनवाया, लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे कई जो भी मुद्दे हैं उस पर सरकार को जो है बैकफुट पर लाया जा सकता है, चाहे वो नीति हो, चाहे वो कोई निर्णय हो, डिसीजन है। शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई, धीरे धीरे हो ही जाएगा सब। अच्छा, E20 पेट्रोल को लेकर बीच में काफ़ी कंफ्यूजन था, लोगों में काफ़ी आक्रोश और गुस्सा था, अभी हालांकि शांत हो गया है। इस चीज़ का तो मैं बोल नहीं सकता, मुझे तो लगता है मेरी स्कूटी का माइलेज बढ़ चुका है। स्कूटी का माइलेज बढ़ गया है, वजह पेट्रोल ही है वो कि E20 पेट्रोल जो आ रहा है? E20 डलाता हूँ मैं तो, जो है नॉर्मल चल रहा है वही। हाँ, अभी तो खैर सारे जो भी पेट्रोल पंप्स हैं देश भर में, वहाँ E20 ही अनिवार्य किया गया है, मैंडेटरी किया गया है। लेकिन ये मैं पहली बार सुन रही हूँ माइलेज बढ़ गया। मुझे तो ऐसे ही लगता है मेरा माइलेज बढ़ गया, मेरा तो घटा नहीं है। क्योंकि मैं तो फुल करवाता हूँ, एक बार 1 हफ्ता चलता था, अब 1-1.5 हफ्ते चल जाता है। अरे चलिए, आपके लिए तो फिर ये सौगात हो गई E20 पेट्रोल की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैडम कहाँ की रहने वाली है?
यूपी से है। यूपी में किस जिले से? इटावा से। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। सभी कहीं घूमने जा रहे हैं किसी फंक्शन में? कहाँ जा रहे हैं आज? मैं अपने परमात्मा से आई थे। अच्छा, परमात्मा से आए थे। जिस तरह से अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, वाकिफ है? देश के युवा इकट्ठा हुए, एकजुट हुए, सर शायद वाकिफ होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी है जिसने प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर। जानकारी ना राजनीति के बारे में। अच्छा, राजनीति के बारे में नहीं है। अच्छा, गाड़ी वाड़ी कुछ चलाते होंगे? हाँ, ऑटो चलाते हैं। E20 वो तो फिर CNG वाला होगा। मुझे लगा E20 वाला। E20 को लेकर जो विवाद चल रहा था उसके बारे में कुछ जानकारी? ना, हमें जानकारी ना। चलिए, फिर आप लोगों को परेशान नहीं करते, आप लोग अपने कार्यक्रम की ओर बढ़िए। कहाँ के रहने वाले हैं सर? बहुत दूर से। कहाँ? बहुत दूर, कोई तो जगह होगी। डिस्ट्रिक्ट कन्नौज। कन्नौज से है। आज अखिलेश यादव के क्षेत्र से? नहीं, अखिलेश। अच्छा, मुलायम सिंह उनके बेटे ही तो है अखिलेश। हाँ तो बेटे हैं, बेटे अलग बात। कन्नौज से अभी अखिलेश यादव ही तो सांसद है। हाँ हाँ तो अखिलेश यादव का क्षेत्र। हाँ। क्या लगता है, क्या है 27 को लेकर जनता का माहौल? अब सत्ता ये तो जनता का मूड की बात है, इसमें कुछ नहीं कोई अभी कह सकता। लगता है अखिलेश यादव की वापसी होगी? देखो, उम्मीद है। आपको लगता है? हाँ, उम्मीद है कुछ कुछ। आप तो राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। हाँ, इंटरेस्ट नहीं रखते राजनीति में। फिर क्यों लगता है अखिलेश यादव की वापसी? हैं? फिर क्यों लगता है अखिलेश यादव की वापसी? हवा होती है ये कभी कभी की। अच्छा, जैसे 14 में मोदी लहर थी, हाँ, जैसे मोदी लड़ दिया जवाब। अब की बार अखिलेश लहर। हाँ हाँ। चलिए, ठीक है। E20 पेट्रोल को लेकर काफी विवाद हो रहा था। पेट्रोल महंगा हुआ है? महंगा नहीं हुआ है, उसमें गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। अच्छा अच्छा, तो अच्छी बात है, इंजन जल्दी सीज होगा। हाँ, लोगों का कहना था कि E20 पेट्रोल मिलाने की वजह से उनका इंजन खराब हो रहा है। तो हाँ। अब पता नहीं, हमारे में तो मिलाया नहीं, हम कैसे नहीं, कहते नहीं, हैं? नहीं, देश भर में जितने पेट्रोल पंप है अच्छा, वहाँ E20 वाला पेट्रोल ही मिल रहा है, मतलब जिसमें गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। गन्ने का रस सस्ता है इसका मतलब? बिल्कुल। HNN न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़ नेटवर्क। कहाँ के रहने वाले हैं सर? आई एम फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़ से है। यहाँ पर नोएडा में वर्क जी, वर्क या स्टडी कर रहे हैं? वर्क। अभी कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं सेक्टर 34 से आया हूँ और इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही मेट्रो स्टेशन पर आया हूँ, अपने ऑफिस भी जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अभी ऑफिस जा रहे हैं, अब स्टार्ट होगा ऑफिस? हाँ जी, 4:30 बजे से टाइमिंग है उसकी, तो ऑफिस जा रहा हूँ। नाइट शिफ्ट मैनेज कर लेते हैं? मैनेज कर लेते हैं एंड दैट्स अ इंटरनेशनल प्रोसेस, तो करना पड़ता है, नाइट शिफ्ट ही होता है फिर उसमें तो ज़्यादातर। अच्छा, E20 पेट्रोल को लेकर बीच में काफ़ी विवाद हो रहा था, कुछ चलाते हैं बाइक वगैरह? एक्चुअली हाँ, मैं बाइक चलाता हूँ और गाड़ी भी है मेरे पास, बट E20 जब से आया है, जब से टू बी ऑनेस्ट मैंने बाइक नहीं चलाई है, और ये न्यू वाला जो पेट्रोल आया है वो मैंने नहीं डलाया है, क्योंकि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा काफ़ी E20 को लेकर बहुत रील्स बन रही थी, गडकरी को बहुत लोग आलोचना कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। जी, मैंने काफ़ी सोशल मीडिया पे देखा और नितिन गडकरी को भी काफ़ी कुछ बोला गया इसके बारे में, और पता चला कि E20 पेट्रोल जब से आया है इसमें इथेनॉल मिक्स होता है, तो काफ़ी बाइक्स के या गाड़ी के इंजन्स में प्रॉब्लम आई है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि चींटियां चिपक रही है फ्यूल कैप पर। जी जी, बिल्कुल, इसके बारे में भी पता चला, तो इससे यही पता चलता है कि काफ़ी गाड़ियाँ ख़राब हुई हैं, बट पर्सनली मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं करा, तो इस समय ये कहना मेरे लिए ख़राब होगा। बट हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से यही पता चला है कि एज़ कम्पेयर टू अदर पेट्रोल्स E20 जो है वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। देश भर से जो छात्र हैं वो जंतर मंतर पर डटे हुए थे, 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला, जेनजी जो है देश का वो जुटा हुआ था, प्रधान का यानी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। कभी मौका मिला जाने का जंतर मंतर? एक्चुअली मैं वहाँ पे विजिट तो नहीं करा है मैंने जंतर मंतर पे, बट सोशल मीडिया पे काफ़ी रील्स देखी, और वो मुद्दा अभी मेरे को काफ़ी मतलब पता चला कि हाँ, नीट में जो 2026 में दिस ईयर पेपर लीक हुआ था, इससे पहले भी 2024 में हुआ था पेपर लीक, तो ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था, और सरकार को बिना ही ये अनशन किए बगैर ही अपने आप से सोचना चाहिए था, इस पर एक्शन लेना चाहिए था, और हमको या फिर स्टूडेंट्स को इस बात की नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी कि उन्हें प्रोटेस्ट करना पड़े। और जब ये प्रोटेस्ट हो भी रहा था, जब तक वो 18 दिन हुए थे और जब तक उनको नहीं उठाया गया था सोनम जी को, तभी उनको एक बार एक्नॉलेज एटलीस्ट करना चाहिए था कि ठीक है, अगर कुछ हुआ है तो इस पर हम मुद्दे पे अपने आप देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ तक जो नौबत आई है वो नौबत ही ना आ पाती। आपको लगता है जब कॉकरोच जनता पार्टी शुरुआत में बनी थी तो किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ये डिजिटल मूवमेंट या डिजिटल आंदोलन इतना बड़ा रूप ले लेगा कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़े? आपको लगता है कि शुरू में शायद सरकार ने भी ये भापा नहीं था कि
इतना बड़ा जन आक्रोश या एक राष्ट्र मुद्दा ये बन जाएगा? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उस समय किसी को भी ऐसा नहीं लगा होगा, शायद मुझे लगता है सरकार को भी ऐसा नहीं लगा होगा कि इतना बड़ा मुद्दा ये बन सकता है, क्योंकि ये बात केवल एक मजाक से शुरू हुई थी, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉकरोच बोला था, तो ये केवल मजाक से ही शुरू हुई थी। और कॉकरोचेस ने इतना बड़ा कमाल कर दिखाया कि एक एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा, तो ये काफ़ी अपने आप में बड़ी बात है। किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभिजीत दीपके ने, जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया था, उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लगता है आपको आज की डेट में जेनजी या जो युवा शक्ति है भारत की, वो इतनी ताकतवर है या उसके अंदर इतनी शक्ति है कि अगर वो एकजुट हो तो सरकारें भी पलटा सकती हैं और नीतियां भी पलटाने की दम रखते हैं? बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज द यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया और ऑफ द वर्ल्ड। तो डेफिनेटली यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, और ऐसा नहीं है पहला कोई ऐसा अनशन या भूख प्रदर्शन हुआ है, इससे पहले भी काफ़ी चीज़ें हुई है। या फिर किसान वाले जो हुआ था उस टाइम भी सरकार काफ़ी झुकी थी। बिल्कुल झुकी थी, और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। बट जेन जी नो ऑल अबाउट द सोशल मीडिया एंड ऑल द थिंग्स, तो जेन जी के सामने उनको सारे अपने राइट्स पता है, सब कुछ पता है। और काफ़ी चीज़ें भी हुई, जैसे कि वाटर गन्स का इस्तेमाल किया गया, या फिर काफ़ी गोलीबारी, वो छलने वाली आंसू गैस, बट जेन जी किसी भी चीज़ के आगे नहीं झुका, तो नहीं, रुके नहीं। जैसे सीजेपी शुरू हुई थी ना सोशल मीडिया पर, उसी तरह से अब E20 जनता पार्टी भी शुरू की गई है। लगता है E20 जनता पार्टी भी वैसा ही सीजेपी जैसा कमाल करके दिखा पाएगी? एक्चुअली मुझे पर्सनल जो लगता है, ये वाला मुद्दा नीट वाला ठीक है, बट हर मुद्दे पे ऐसा अनशन करना और उसके इस प्रकार के रिजल्ट हो पाएंगे, कल को तो ऐसा हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के भी लोग रेजिग्नेशन मांगने लग जाएंगे, तो वो तो थोड़ा शायद मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हर चीज़ में ये करना तो शायद ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देयर आर हर चीज़ को इसी तरह से बड़ा करना, थैंक यू सो मच, हर चीज़ को इसी प्रकार बड़ा करना वो जायज़ भी नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं तो उड़ीसा से है। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं नोएडा में? नहीं, मैं तो फरीदाबाद रहता हूँ, नोएडा कुछ काम था इसलिए आया था। फरीदाबाद रहते हैं। फरीदाबाद कब से रह रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से। सीजेपी जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, धरना दे रही थी, मौका मिला कभी जाने का? नहीं, जा नहीं पाया, बहुत ट्राई किया था। हाँ। थोड़ा बॉम्बे था इसलिए नहीं जा पाया। अच्छा, सोशल मीडिया पर किस तरह की रील्स देखने को मिली ये कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी? क्योंकि वाकिफ होंगे, सोशल मीडिया से ही सबको पता चल रहा था, चल क्या रहा है। बिल्कुल उनकी मांग भी जायज़ थी, और जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, इस्तीफा हुआ। बिल्कुल कॉकरोच जनता पार्टी की तरह अब सीजेपी की तरह ही अब E20 जनता पार्टी शुरू की गई है सोशल मीडिया पर। लगता है ये भी वैसे ही ग्राउंड रियलिटी बनेगी जैसे सीजेपी बनी? बिल्कुल होना चाहिए मैम। E20 पेट्रोल से मानते हैं दुनिया या जो देश के युवा हैं वो परेशान है? अब परेशान तो है, क्योंकि मैं खुद बाइक चला रहा हूँ, मेरे भी बाइक का एवरेज बहुत कम आया। लग रहा है माइलेज घटा है। हाँ, E20 पेट्रोल आने के घटा बाद। है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तो गोरखपुर का रहने वाला। सीएम योगी के क्षेत्र से हैं आप, तो कभी मौका मिला उनका जो मंदिर है, मठ जो है, वहाँ जाने का? जी, जब वो सांसद थे तभी मौका मिला था जाने का, अब वो सीएम है तो भी मौका मिला है, और मैं एक कट्टर भाजपा समर्थक हूँ। चलिए, आप तो कट्टर बीजेपी समर्थक है, तब तो सीजेपी प्रोटेस्ट में गए नहीं होंगे आप? नहीं, लेकिन ठीक थी, इनकी जो मांग थी वो ठीक थी। जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, जो भी स्टूडेंट आखिर में क्या कहते हैं बहुत मेहनत से पेपर दे रहे हैं, ठीक है, तो फिर लीक हो जाता है, फिर उनकी पूरी वर्षों की मेहनत बेकार चली जाती है, जिस वजह से उनका भी प्रोटेस्ट करना जाहिर था। लेकिन अगर इस्तीफा देने से ही अगर ये सब चीज़ हो जाए, तब तो फिर हर सबको रिजाइन ही देना पड़ेगा, ये भी ठीक नहीं है ना। मतलब एक लेकिन आपको नहीं लगता जवाबदेही तय होनी चाहिए? जवाबदेही तय होनी चाहिए, तभी तो वो काम करेंगे। अगर तय नहीं करेंगे तो हर 5 टाइम्स में, इसी वजह से तो सरकार चेंज होनी चाहिए। हर 5 में अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको रखिए, नहीं अच्छा काम करते हैं तो 5 ईयर बाद आप उनको चेंज कर सकते हैं। आप तो कट्टर बीजेपी समर्थक है, आपने पहले ही बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। आपको लगता है क्या कि जो मौजूदा सरकार है वो बहुत अहंकारी हो गई है, काफ़ी घमंड सरकार में आ गया है, ऐसे निर्णय ले रही है, सीधे थोप रही है, ऐसा लोगों का कहना है? नहीं, लोगों का कहना है वो अपनी दायित्व है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लॉ एंड ऑर्डर यूपी में बहुत बेस्ट हुआ है। आप नोएडा में देख सकते हो कितना डेवलपमेंट हुआ है, और प्लस वो महिलाओं के लिए कितना काम कर रही है, और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं वो लीक ना हो। मेरी तो गवर्नमेंट से यही, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आपने कहा कि जो मांग थी वो कॉकरोच जनता पार्टी की जायज़ थी, यही वजह है कि सरकार मानी, बैकफुट पर आई, धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन भी किया। अब एक मुद्दा है E20 पेट्रोल, आजकल लोग परेशान हैं, बाइक चलाते हैं? जी, बाइक चलाते हैं, इससे माइलेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा ही, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली है।
102 की पेट्रोल हो गई है, तो उसमें इतना एवरेज अगर नहीं देगी तो जाहिर सी बात है रोज़मर्रा के जो काम है उसमें आदमी नहीं कर पाएगा। शुरुआत में नितिन गडकरी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था E20 पेट्रोल अगर भारत में आया तो पेट्रोल के दाम 60 से 80 हो जाएंगे, 80 रुपये। वो तो हुआ नहीं कुछ। तो लगता है ये डिसीजन कहीं ना कहीं गलत था, ये निर्णय गलत था। नहीं, ये निर्णय गलत तो था, उनको थोड़ा सा सोच समझ के लेना चाहिए था। जो भी उनके अधिकारी हैं उनको मतलब आगे का रणनीति बना के चलना चाहिए। अगले 5 ईयर का जो प्लान है, जैसे 2027 में जो बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, तो अगले वो 5 साल क्या करेगी इसका उसको ब्लूप्रिंट बना के चलना चाहिए, जो कि आने वाले लोगों के लिए, जैसे आपका यूथ के लिए और जितने भी मध्यम वर्ग परिवार है उनके बारे में उनको सोचना चाहिए। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल मूवमेंट शुरू हुआ, बिल्कुल उसी तरह से अब E20 जनता पार्टी आई है। लगता है ऐसे छोटे छोटे मुद्दों पर अगर पार्टियां बनती रही तो आगे सरकार का क्या होगा? नहीं तो ठीक है ना, जैसे कि सरकार का क्या है, अगर सरकार गलत करती है तो उसके खिलाफ बोलने का भी जायज़ रखिए। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन अगर गलत है तो गलत को कहने की भी हिम्मत रखो। अगर गलत नहीं दिखाया जाएगा, अगर मीडिया गलत नहीं दिखाएगी तो फिर उसको ट्रुथ कौन बताएगा फिर? बिल्कुल, देखिए कि सच जो है वो बताना ही चाहिए और सच आगे सामने आना भी चाहिए। थोड़ा सा इस ओर बढ़ते हैं, हम इस वक्त नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन पर मौजूद हैं और लोग भी यहाँ से आ रहे हैं, लेकिन हम जो मुद्दा पूछने आए हैं वो पूछो एक बार जनता से। कहाँ के रहने वाले हैं सर? गाजियाबाद। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अभी कहाँ काम से आ रहे हैं, काम से जा रहे हैं? अभी इंटरव्यू से आए थे। हाँ, इंटरव्यू दे के आए थे। अच्छा, इंटरव्यू देकर आए। बढ़िया रहा इंटरव्यू? क्या लगता है, उम्मीदें? बताएंगे वो, जीमेल कॉल करके बताएंगे। पता चल जाएगा। हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपको। कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर कुछ दिनों पहले तक। धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन भी हुआ इसी वजह से। मौका मिला कभी वहाँ जंतर मंतर जाने का? एक्चुअली इतना टाइम भी नहीं मिला, ऊपर से अभी उस पर इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। इतना इंटरेस्ट नहीं था। जिस तरह से CJP जो मांग लेकर चली, पेपर लीक से परेशान थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाह रहे थे, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ा। जैसे CJP शुरू हुई, यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक डिजिटल पार्टी के रूप में शुरू हुई, बिल्कुल वैसे ही अब E20 जनता पार्टी लेकर आए हैं। क्या लग रहा है नाम से, क्या करेगी ये पार्टी? ये एक्चुअली अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। हाँ। बाकी इन्हें स्टूडेंट से इतना मतलब नहीं आता है, बस अपने आप को सामने लाना चाहते हैं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ। एक्चुअली अपने लिए करते हैं वो, जो कुछ करते हैं। अच्छा। बाकी वो स्टूडेंट का भला चाहते हैं नहीं चाहते हो तो इतना लगता नहीं है। अच्छा, ये जो CJP मांग कर रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, अब तो खैर प्रहलाद जोशी को ये डिपार्टमेंट मिल गया है, लगता है कि रेजिग्नेशन से शिक्षा व्यवस्था सुधर गई होगी या सुधर जाएगी? नहीं, उसके लिए जो नई पॉलिसी ढंग से बनाएंगे, प्रॉपर ढंग से उनका पालन करेंगे तब जाके कुछ होगा। ऐसे रिजाइन करने से किसी का रिजाइन करने से कुछ नहीं होता। खाली रिजाइन करने से कुछ नहीं होगा इसका। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इंटरव्यू के लिए। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव से यहाँ नोएडा आज किसी काम से? इंटरव्यू। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। चलिए, फिर तो आप थोड़ा, मुझे लग रहा है इसलिए टेंस्ड है, थोड़ा नर्वस है। अच्छा, CJP जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, उसने बहुत दिन जंतर मंतर पर आंदोलन किया, उसके बाद जो है, ठीक है वो बिजी हैं, उनकी इंटरव्यू है थोड़ा सा आगे और लोगों से भी जानते हैं कि क्या है जनता की राय CJP की प्रोटेस्ट को लेकर और CJP ने जिस तरह से काम किया। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के? आप बिहार से हैं। तो सब पहले से दोस्त थे या यहाँ के दोस्त बन गए? दोनों बाप बेटे हैं। अच्छा, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। अच्छा, जिस तरह से CJP कॉकरोच जनता पार्टी अभी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी, मांगे जो है मान ली गई है, कभी मौका मिला दिल्ली तरफ जाने का? अभी मौका तो नहीं मिला दिल्ली तरफ जाने के लिए, उसमें थोड़ा मारदार हुआ इसलिए हम लोग नहीं गए। हाँ। हम लोग तो छात्र है नहीं कि हम लोग जाए, हम लोग तो अपना कमा रहे हैं और खा रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। वैसे तो बिहार के रहने वाले हैं, वोट देने जाने का मौका मिलता है? हाँ, वोट देने जाने के लिए मौका मिलता है। अच्छा, अभी तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। सम्राट चौधरी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जनसुराज जी हो, कोई जो काम करे वही अच्छा रहे। हाँ। और वही रहेगा पार्टी में और वही रहेगा राज में। और जो काम नहीं करेगा उसको कौन सा जनता चुन रहा है? ठीक। अच्छा, ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, इन्हीं पर विश्वास है या जो अब नए नए कुछ चीजें आ रही है, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आई? वो अभी आ रहे हैं ना। हाँ। उनको आने दीजिए, धीरे धीरे ही चढ़ेंगे, अब एक बार तो चढ़ेंगे नहीं। हाँ। लेकिन उनका काम देखने में अच्छा लग रहा है, काम सही सलामत चल रहा है उनका। अच्छा, प्रशांत किशोर की भी एंट्री हुई थी बिहार चुनाव में, कुछ खास कमाल करके नहीं दिखा पाए? नहीं दिखाए थे। अभी उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर से? देखिए, हम की बांकीपुर में चुनाव हो रहा है,
कल को चुनाव है, 3 तारीख को गिनती होगा, 29 तारीख को वोट पड़ेगा। देखिए क्या होता है। प्रशांत किशोर तो खुद अपने से खड़े हैं वहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, उनके लिए है या कि उम्मीदें हैं प्रशांत किशोर से कुछ? अब इसके लिए देखिए राजनीति के बारे में तो हम लोग इतना नहीं जानते हैं कि हम बता सकते हैं। अरे बहुत पता है आपको, अभी आपने प्रशांत किशोर के सीट से लड़ रहे हैं, कब चुनाव है सब पता है? नहीं, वो चीज़ के राजनीति के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन 3 पार्टियों लड़ रहा है, बीजेपी, प्रशांत किशोर और आरजेडी। 3 पार्टी में जिसका किस्मत में लिखा हुआ निकलेगा, वही बात है। चलिए देखते हैं प्रशांत किशोर को अब की बार जनता का आशीर्वाद मिलता है या बीजेपी की ही जो है विजय रथ वहाँ पर कायम रहता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक बार जानते हैं लोगों से। सर कहाँ के रहने वाले हैं? जी मसूरी। मसूरी, उत्तराखंड वाला मसूरी? दासना मसूरी। अच्छा, डासना मसूरी। अरे मुझे लगा पहाड़ों से हैं आप। अच्छा, सीजेपी जो प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? नहीं, मौका नहीं मिला। वाकिफ तो होंगे कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से? हाँ जी हाँ। सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा था अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी, लाठीचार्ज, कई सारी चीज़ें, दिल्ली में प्रदर्शन। बाइक चलाते हैं आप, E20 पेट्रोल के बारे में वाकिफ़ होंगे कि अब जो पेट्रोल आ रहा है उसमें 20% एथेनॉल यानी गन्ने का रस मिलाया जा रहा है। माइलेज कुछ घटा? ये मैडम बाइक में तो झटके लेके चलाती है, बहुत दिक्कत आ रही है बाइक में, बहुत ज़्यादा। ये दिक्कत कब से आ रही है? ये जब से पेट्रोल में दिक्कत आई है, जब से आ रही है दिक्कत। जब से पेट्रोल में मिलावट जो है वो हो रही है, तब से दिक्कत आ रही है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हुई, बिल्कुल उसी तर्ज पर E20 जनता पार्टी जो है लाए हैं अब युवा। क्या लगता है ये वही कमाल करके दिखा पाएगी जैसा सीजेपी ने करके दिखाया कि सरकार को झुकना पड़ा? लगता है अगर कॉकरोच जनता पार्टी की तरह जो E20 जनता पार्टी आई है, इससे उम्मीदें हैं? कॉकरोच जनता पार्टी आई है, देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते मैडम। तो यानी लोगों को उम्मीदें हैं कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी आई तो वैसे ही जो है बाकी चीज़ें भी अब बदलेंगी, और सिर्फ बदलेंगी बल्कि यहाँ पर एक और चीज़ जिसका जिक्र आ रहा है वो है कि लोगों को उम्मीदें हैं कि शायद E20 जनता पार्टी भी कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा पाए। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से। दिल्ली से हैं, तब तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बारे में अच्छे से वाकिफ़ होंगे। जितने दिन प्रदर्शन चला, दिक्कत हुई आने जाने में? कई मेट्रो स्टेशन बंद थे। नहीं, मेरा रूट जो है वो कालिंदी कुंज साइड से है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, कभी मौका मिला वहाँ जंतर मंतर जाने का और देखने का माहौल? चलते चलते आप मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं? मैं हल्दीराम जा रहा हूं। चलिए, हल्दीराम तक तो मैं नहीं जा पाऊंगी, तो 2 मिनट आप रुक के ही बात कर लीजिए। क्या लगता है आपको, जैसे सीजेपी आई, कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटली शुरू हुई, ग्राउंड रियलिटी बनी, बिल्कुल उसी तरह से अब E20 जनता पार्टी शुरू हो गई है। क्या लगता है नाम से क्या करेगी ये पार्टी? अभी तो मैंने इसके बारे में ज़्यादा सुना नहीं है। बाकी देखिए, दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। कुछ प्रॉन्स होंगे, कुछ कॉन्स होंगे, बाकी देखते हैं। चलिए आप हल्दीराम की ओर बढ़िए। देखिए, यानी लोगों का कहना है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि ये E20 जनता पार्टी कुछ कमाल करके दिखा भी पाएगी या नहीं, या जस की तस रह जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी थोड़ा भीड़ कम है। एक्चुअली आज सुबह बारिश भी हुई थी, कल भी बारिश थी, जिसके बाद अभी जो तापमान है वो गर्म तो है ही, साथ में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गाजियाबाद से रहने वाला हूँ। गाजियाबाद के रहने वाले हैं। NCR में, खासकर दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, जंतर मंतर पर कई दिन प्रदर्शन चला कॉकरोच जनता पार्टी का। वाकिफ़ होंगे सीजेपी क्या है सीजेपी? वैसे तो मैं पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन सीजेपी अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनका प्रोटेस्ट करना भी ठीक था, लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, लेकिन लगता है कि वो प्रोटेस्ट की स्टूडेंट को की वजह किसी और चीज़ पे भी चल रहा था। तो वैसे भी गवर्नमेंट, लगता है कोई पॉलिटिकल एजेंडा साधा जा रहा था। हाँ, उसमें पॉलिटिकल था, वो तो सभी जानते हैं उसमें क्या था क्या नहीं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मैं पॉलिटिक्स वगैरह में इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन हाँ ठीक है, अब वो जो चीज़ उन लोगों की डिमांड थी वो गवर्नमेंट ने कंप्लीट कर भी दिया है, तो ऑलमोस्ट अब तो। अच्छा देखिए, जब देश का युवा एकजुट हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हुआ। जैसे सीजेपी शुरू हुई थी डिजिटली, पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पार्टी बनी,
बिल्कुल उसी तर्ज पर अब E20 जनता पार्टी बनी है, कुछ नाम से समझ आ रहा है क्या करेगी ये पार्टी? T20 जनता पार्टी सुना तो है, हाँ। लेकिन वही है कि पहले स्टूडेंट को लेके था तो उसका रेजिग्नेशन चाहिए था। हाँ। अब E20 को लेकर है कि जितने भी पेट्रोल से, जैसे कि मैं टू व्हीलर भी चला रहा हूँ तो प्रॉब्लम तो मुझे भी हो रहा है। हाँ। लेकिन पहले वही है ना कि गवर्नमेंट तो पता नहीं किस मोड़ पे चल रही है, क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। E20 का नितिन गडकरी को लेके, जबकि नितिन गडकरी का कोई रोल ही नहीं है E20 को लेके, वो तो डिफरेंट ही है। लेकिन पेट्रोल मंत्री तो कोई और है, लेकिन डिसीजन वही मेकर हरदीप पुरी, उनको डिसीजन लेना चाहिए कि मिलावट क्यों हो रहा है। लेकिन बस जानते तो बयान आया था उसके बाद नितिन गडकरी का कि मैंने निर्णय नहीं लिया है E20 पेट्रोल का, आप पेट्रोलियम मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्री से पूछिए। बयान तो आया है मैम, बस ये है ना कि लेकिन बयान काफ़ी नहीं है, संकेत काफ़ी कुछ बताते हैं। जैसा आपने कहा कि सरकार पता नहीं किस मूड में है, किस मोड में है, लगता है जो सरकार है वो थोड़ा जेनजी का टेस्ट समझ नहीं पा रही, जेनजी क्या चाहता है वो नहीं समझ पा रही। सरकार तो समझने को तो सब कुछ समझ रही है, लेकिन वही है ना कि अब इससे आगे तो कह ही नहीं सकते। समझने को तो सबको ही पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल अच्छा, रहा है। आपने कहा E20 से आप भी परेशान हैं, क्या माइलेज वगैरह घटा है कुछ? माइलेज भी घटा है, पेट्रोल और इंजन में भी काफ़ी फ़र्क आ रहा है। कि जैसे कि अभी मैं देखता हूँ कि E20 में पहले क्या था, पेट्रोल के अंदर हम लोग मिलावट कर देते थे तो गवर्नमेंट एकदम बोलते थे ये देशद्रोही की धारा डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कि आप लोग तो खुद ही इतना सब कुछ मिलावट कर रहे हो, तो आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, आप E20 भी बेचो, सब कुछ बेचो, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन भी तो रखो कि जिसका अगर मेरा बजट कर रहा है कि 170 रुपये लीटर या 200 रुपये लीटर रख दो, लेना होगा तो मैं अपने कम से कम गाड़ी चला रहा हूँ। यानी आपको लगता है थोपा नहीं जाना चाहिए था ये निर्णय, आप एक तरह से ऑप्शन देते कि ठीक है E20 जिसे खरीदना है वो E20 खरीदे, जिसे प्योर पेट्रोल खरीदना है वो प्योर पेट्रोल खरीदे। इसी चीज़ को लेकर, यानी यही जो रवैया है सरकार का डिक्टेटरशिप वाला, इसी रवैये को लेकर अब E20 जनता पार्टी बनी है। उसकी मांग भी यही है कि E20 पेट्रोल जो है उसकी वापसी हो, नॉर्मल जो पेट्रोल चला करता था वो पेट्रोल आए। लगता है जैसे CJP ने कर दिखाया जो कमाल, वो E20 जनता पार्टी भी कर पाएगी। आराम से हो जाएगा, उसमें होगा जब रिजल्ट आपके सामने, जब उसमें ही गवर्नमेंट को झुकना पड़ा तो उसमें भी झुकना पड़ेगा। सिंपल है। कुछ महिलाएं भी हमसे भी जानेंगे, कहाँ की रहने वाली है? मैं दिल्ली की रहने वाली है। CJP प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर, मौका मिला कभी जाने का? नहीं, जॉब से छुट्टी नहीं मिली। जॉब से छुट्टी नहीं मिली। अच्छा, क्या वजह है आजकल का जो युवा है वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाता? अब उसमें मतलब काम ज़्यादा है, वर्किंग आवर्स ज़्यादा है, क्या लगता है क्या वजह है कि अपने लिए ही समय नहीं मिलता? वो तो जॉब की वजह से ही है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही है काफ़ी जॉब चेंजेस करने पड़ते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता अपने सीनियर से, तो उस स्टेज का। जैसे आपने कहा CJP के प्रोटेस्ट में तो आप नहीं जा पाई, लेकिन आई एम श्योर रील्स वगैरह में समझी होंगी पूरा किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से मांगे रखी गई। काफ़ी लोग थे वहाँ पे जो स्टूडेंट तो थे ही नहीं, बस टाइम पास के लिए थे। जो लगता है असल में वो जो आंदोलन था वो मूवमेंट स्टूडेंट्स का ही था या फिर कुछ पॉलिटिक्स से भी प्रेरित था? पॉलिटिक्स भी था। अभिजीत दीपके को अब अगले उसमें कहाँ देखती हैं? आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में एंट्री होगी उनकी? मुझे नहीं लगता, बाकी मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरे साथ भी है। अच्छा उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं गोंडा से हूँ। गोंडा से हैं, यूपी में अगले साल चुनाव है, क्या लगता है क्या है जनता का माहौल? मैम बीजेपी के और पूरा है जी। बीजेपी मौजूदा सरकार से संतुष्ट है अभी? जी योगी बाबा से? जी हम लोग योगी बाबा से पूरा संतुष्ट हैं। अच्छा, CJP का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर चला, कभी मौका मिला आपको जाने का? नहीं, मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा। क्यों बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूँगा, ऐसा क्यों? मैम वहाँ पे नीट का प्रोटेस्ट था, बट वहाँ बहुत बड़ा एजेंडा चलाया गया। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहाँ पर आईं और ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद ऐसे नारे लगे, तो वहाँ पे हमें नहीं लगता कि किसी भगवान राम का भी नाम लिया गया। हाँ, भगवान राम का भी नाम लिया गया, मजाक बनाया गया, तो हमें नहीं लगता कि वहाँ किसी एजुकेशन या पेपर का प्रोटेस्ट हो रहा था। सारे पॉलिटिकल पार्टियाँ उसमें इंक्लूड थी। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं, जो मांग थी वो मान ली गई है, प्रोटेस्ट भी समाप्त हो गया है। जैसे CJP शुरू हुआ, आपको याद होगा शुरुआत में मजाक के तौर पर वो पार्टी बनी और उसने इतना बड़ा जन आक्रोश या जन आंदोलन का रूप ले लिया। बिल्कुल CJP की तरह अब E20 जनता पार्टी बनी है। नाम से क्या लगता है, क्या चाहती है पार्टी?
मैम जो ये पेट्रोल में 20% एथनॉल का वो है, इसमें सरकार को सोचना चाहिए था, पहले टेस्ट करना ले सारी गाड़ियों पे, मतलब वो बोले कि ट्रायल्स होने चाहिए थे, फिर उसके बाद आपको लगता है जनता से राय लेकर या फिर ऑप्शंस देकर चीज़ें उतारनी चाहिए थी, ना कि थोप देना चाहिए था। जी, मतलब ऑप्शन देना चाहिए, जिसको E20 चाहिए वो E20 करवा सकता था, और ये जिसको प्योर पेट्रोल चाहिए वो प्योर भरवा सकता था। देखिए सीजेपी में तो आपने ज़्यादा एक तरह से सपोर्ट नहीं किया, E20 जनता पार्टी को आपका समर्थन है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो देखिए E20 जनता पार्टी को कई युवाओं का समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जैसे सीजेपी एक डिजिटल मूवमेंट से शुरू होकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बनी, एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप उसने लिया, क्या E20 जनता पार्टी और ऐसी ही जो और पार्टियां बन रही हैं डिजिटली, क्या वो वही कमाल करके दिखा पाएंगी? ये आगे और जानेंगे लोगों से, लोगों की क्या राय है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने वो कर दिखाया जो शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। लोगों का कहना है कि अगर कॉकरोच जनता पार्टी ना होती या पेपर लीक को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया होता तो शायद ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते। बहरहाल अभी जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी कमान प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। धर्मेंद्र प्रधान 25 जुलाई को ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से सीजेपी शुरू हुई, यानी कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिजिटली शुरू हुई, बिल्कुल उसी तर्ज पर अब कई और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो गरमाते जा रहे हैं। E20 को लेकर E20 जनता पार्टी शुरू हो गई है। आरक्षण को लेकर, यानी आरक्षण के विरोध में आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हो गए, यानी कई सारे डिजिटल कैंपेन सब जन्म ले रहे हैं। लेकिन जनता की राय क्या है वो जानते हैं। मैम कहाँ से हैं आप? फ्रॉम गाजियाबाद। गाजियाबाद से हैं। अच्छा, अभी काम से आ रही है, कहीं जा रही है? फ्रॉम ऑफिस। अच्छा, शिफ्ट ओवर अब घर की ओर। सीजेपी जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर, कभी मौका मिला जाने का? नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं थी उधर जाने के लिए। आई एम नॉट सपोर्टिंग जेनजीज। अच्छा, क्या लगता है जेनजी, क्योंकि जब प्रहलाद धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया तो अभिजीत दीपके ने मंच से कहा था, व्हाट डू यू थिंक, अगर कोई अदर पर्सन आएगा वो करप्शन नहीं करेगा? बिल्कुल। आप गारंटी ले रही हैं उसकी? नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, नॉर्मली मेरा सवाल है, आप गुस्सा मत। गारंटी नहीं है ना कि अगर कोई नया पर्सन आएगा वो करप्शन नहीं करेगा। इट्स अ वेरी बिग चेन। ठीक है, अगर 2-3 चेन तोड़ भी देंगे तब भी यहाँ पे अभी पर्सन हैं जो करप्शन करेंगे। रही बात जेनजीज की, अगर उन्होंने किया है, नीट एग्ज़ाम इज़ द मेन पॉइंट। आई एग्री विद दिस कि लीक हो रहा है, करप्शन हो रहा है, उसके लिए आप आवाज़ उठाओ, अपनी बात को। बट जिस तरीके से उन्होंने वहाँ जाके वल्गैरिटी दिखाई है, गालियाँ दी है, इट वाज रॉन्ग। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भगवान राम का भी कई जगह पे नाम लिया गया, जातिवाद की भी बात कई जगह की, वो गलत था। जिस पॉइंट पे आप वहाँ तरीका गलत था। दे रहे हो, आप उस पॉइंट पे स्टे रहो। आपने अदर पॉइंट्स को ज़्यादा आइडेंटिफाई कर दिया और जो मेन कंसर्न था उसको बिल्कुल ड्रॉप आउट कर दिया। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे भी दिया है, उसके बाद अगर कोई आ भी रहा है, उसका कौन गारंटी ले रहा है कि वो नहीं होगा दोबारा? प्रधान के रिजाइन करने से ये सुनिश्चित नहीं होता कि आगे चल के पेपर लीक ना हो। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये भी है, अभिजीत दीपके ने मंच से कहा था कि झुकती है